राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो क्लास है जिला दर्शन की क्लास है दोस्तों, और इस क्लास के अंदर हम दोस्तों जयपुर ग्रामीण जिले को पढ़ रहे थे। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने जयपुर ग्रामीण जिले के बारे में पढ़ा था दोस्तों। अब हम जो शेष संबंधित जानकारी रह गई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कह देता हूं कि यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। अब हम समय गंवाए बिना ही क्या है हमारी आगे की जो तथ्य जो जानकारी है उसको पूरा करते हैं जिले संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर प्रमुख मंदिर से। कहां से दोस्तों? प्रमुख मंदिर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो प्रमुख मंदिर के अंदर पहला मंदिर हम पढ़ते हैं ज्वाला माता का मंदिर दोस्तों। जो ये ज्वाला माता का मंदिर है दोस्तों, ये जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। ज्वाला माता का मंदिर दोस्तों जोबनेर के अंदर है और जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है दोस्तों। ज्वाला माता की बात करूं दोस्तों तो खंगारोत राजपूता की क्या है कुल देवी है। जो खंगारोत राजपूत है दोस्तों उनकी क्या है कुल देवी है ज्वाला माता दोस्तों। और यहाँ पर क्या है जो ज्वाला माता का मंदिर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों लाल बेग द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? लाल बेग द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ज्वाला माता के मंदिर में लाल बेग द्वारा आक्रमण किया गया था। तो अचानक क्या है वहां पर मधुमक्खी प्रकट हो गई थी, और मधुमक्खी के प्रकट होने से क्या है उनकी जो सेना थी उनमें भय उत्पन्न हो गया, और वो सेना वहां से भाग चुकी थी दोस्तों। जब सेना भाग रही थी तो उस सेना का क्या है दोस्तों जो नौबत था वो नौबत यहीं पर छूट गया था, ज्वाला माता के मंदिर में वहीं रह गया था, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं अगले बिंदु की, तो अगला हमारा जो बिंदु आता है वो है शीतला माता मंदिर। शीतला माता का जो मंदिर है दोस्तों सील की डुगरी चाकसू के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जो शीतला माता का मंदिर है वो सील की डुगरी चाकसू के अंदर है, और चाकसू आपको पता है जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों तो शीतला माता की जो मूर्ति है वो खंडित प्रतिमा है, यानी कि शीतला माता के मंदिर में दोस्तों क्या है खंडित प्रतिमा की क्या है पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है शीतला माता के मंदिर में दोस्तों, ठीक है। निर्माण की बात करूं दोस्तों तो ये जो शीतला माता का मंदिर सील की डुगरी जो चाकसू है वहां पर इसका निर्माण स्वयं माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? इसका जो निर्माण है वो स्वयं माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और शीतला माता के उपनाम की बात करूं दोस्तों तो उपनाम कौन कौन से है देखना। एक उपनाम आता है चेचक रोग निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामयी माता, सेडल माता, बोधरी माता, सुहाग की देवी दोस्तों। ये उपनाम क्या है हमें देखने को मिलता है शीतला माता मंदिर के लिए। शीतला माता के क्या है ये उपनाम हमको देखने को मिलता है। चेचक रोग निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामयी माता, सेडल माता, बोधरी माता, सुहाग की देवी दोस्तों। इसका जो वाहन है दोस्तों वो वाहन क्या है दोस्तों? गद्दा है। यानी कि जो शीतला माता है इनका जो शीतला माता दोस्तों जो इनका वाहन है शीतला माता का वो वाहन गद्दा है दोस्तों। क्या है? गद्दा, ठीक है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है इनके मंदिर के अंदर दोस्तों वो प्रतीक चिन्ह है दीपक। क्या है दोस्तों? दीपक है इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों, ठीक है। और इनका जो पुजारी होता है दोस्तों शीतला माता का वो होता है कुम्हार दोस्तों। कौन होता है पुजारी? कुम्हार पुजारी होता है दोस्तों। और इनका जो मेला लगता है वो मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी के दिन लगता है। शीतला माता का मेला दोस्तों कब लगता है? तो इनका मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को लगता है दोस्तों। होली के 7वें और 8वें दिन लगता है, ठीक है दोस्तों। इनके मेले को क्या है बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। जो शीतला माता का मंदिर सील की डुगरी चाकसू है दोस्तों, यहाँ पर जो मेला पड़ता है उस मेले को दोस्तों बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है।
क्योंकि इस मेले में दोस्तों क्या है, जो बैलगाड़ियां होती है वो बैलगाड़ियां आती है और वो भी क्या है, सज धज कर लाई जाती है बैलगाड़ियों को, इसलिए क्या है, इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है दोस्तों। अगला मैं मंदिर के बारे में बात करूं तो जमुवाई माता का मंदिर आता है। किसका आता है दोस्तों? जमुवाई माता का मंदिर आता है। और ये जमुवाई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ के अंदर है। जमुवाई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ के अंदर है दोस्तों, और ये जयपुर ग्रामीण जिले में है दोस्तों। इस जमुवाई माता के मंदिर के निर्माण की बात करूं दोस्तों, तो इस मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने? दूल्हे राय ने करवाया था। किसने दोस्तों? दूल्हे राय ने करवाया था। और ये दूल्हे राय कौन है दोस्तों? तो कछावा राजवंश का क्या है दोस्तों? जो कछावा राजवंश है उनका क्या है दोस्तों? शासक संस्थापक है। कौन है दोस्तों? दूल्हे राय। आमेर के जो कछावा राजवंश है उनके संस्थापक है दूल्हे राय। दूल्हे राय ने क्या है, जमुवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था जमुआ रामगढ़ के अंतर्गत। और क्या है दोस्तों, ये जो दूल्हे राय है, ये दूल्हे राय क्या है, कछावा शासकों की कुल देवी है। सॉरी, दूल्हे राय नहीं, जमुवाई माता क्या है दोस्तों? जमुवाई माता क्या है? कछावा राजवंश की या कछावा शासकों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगले मंदिर के बारे में। तो अगला जो हमारा मंदिर आता है वो आता है शाकंभरी माता का मंदिर। किनका दोस्तों? शाकंभरी माता का मंदिर आता है। और यह मंदिर सांबर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। कहां पर दोस्तों? शाकंभरी माता का मंदिर सांबर जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। और इन जो शाकंभरी माता का मंदिर है, इनका उपनाम आता है दोस्तों साग की देवी। क्या आता है? साग की देवी आता है, या फिर कंदमूल की देवी कहा जाता है। जो शाकंभरी माता का मंदिर है इन्हें साग की देवी या कंदमूल की देवी कहा जाता है दोस्तों। एक बार ऐसा वर्ष आया जिस वर्ष क्या है दोस्तों, साग सब्जी किसी भी चीज की क्या है दोस्तों, बहुत ही समस्या हुई। तो इस माता के आशीर्वाद से इस इलाके के अंदर क्या है, जितनी साग सब्जी की जिसकी भी आवश्यकता थी, साग सब्जी संबंधित, वो आवश्यकता सबकी क्या है, पूरी होती थी। ना तो कम होती थी ना ही ज्यादा, यानी कि जितनी आवश्यकता थी उतनी क्या है, पूर्ति होती थी इस माता के आशीर्वाद से। इसलिए इसे साग की देवी कहा जाता है। ठीक है, इस माता का निर्माण, जो शाकंभरी माता है, इसका निर्माण दोस्तों वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और ये अजमेर चौहान वंश की क्या है दोस्तों, कुल देवी है। जो शाकंभरी माता है, यह शाकंभरी माता अजमेर चौहान वंश की क्या है दोस्तों, कुल देवी है। ठीक है, अगले मंदिर की बात करूं दोस्तों तो देव यानी तीर्थ आता है। क्या आता है दोस्तों? देव यानी तीर्थ आता है। यह भी सांबर के अंदर है। क्या आता है दोस्तों? देव यानी तीर्थ आता है, वो भी सांबर के अंतर्गत है दोस्तों। देव यानी तीर्थ को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। देव यानी तीर्थ को दोस्तों तीर्थों की नानी कहा जाता है। और तीर्थों का दोस्तों क्या है, मामा पुष्कर को कहा जाता है दोस्तों। और जो तीर्थों का जो बांजा है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? तो वो आप बताना दोस्तों। मच्छकुंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, और पुष्कर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। पुष्कर तो क्या है दोस्तों, तीर्थों का मामा है। तीर्थों का मामा क्या है दोस्तों, पुष्कर है। और तीर्थों का जो बांजा है दोस्तों, तीर्थों का बांजा क्या है दोस्तों, वो है मच्छकुंड धौलपुर। ठीक है दोस्तों, मच्छकुंड धौलपुर है, धौलपुर। ठीक है, अगला हमारा मंदिर है वीर हनुमान मंदिर या बुड्ढे बालाजी का मंदिर। कहां पर है दोस्तों? तो वीर हनुमान मंदिर या बुड्ढे बालाजी का मंदिर सामोद के अंदर है। ठीक है दोस्तों, सामोद के अंदर है। और यहाँ पर राज्य का चौथा रोपवे 25 मई 2019 को स्थापित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर राज्य का दोस्तों चौथा रोपवे 25 मई 2019 को स्थापित किया गया है दोस्तों। राजस्थान के अंदर, हमारे राज्य के अंदर 5 रोपवे स्थापित हो चुके हैं। कितने? 5 रोपवे स्थापित हो चुके हैं। हम कभी और बात करेंगे। एक बार तो जिले के अंतर्गत आ रहे वो देख लेते हैं, जहां जहां आ रहे वहां हम बात करते हुए चलेंगे। फिर हम एक साथ बात कर लेंगे, कभी एक क्लास बनाएंगे छोटी सी 2 मिनट 3 मिनट की, कि हमारे राजस्थान के अंदर रोपवे 5 है, वो कहां कहां पर है दोस्तों। ठीक है, एक साथ दोस्तों। अगला जो हमारा बिंदु आता है वो आता है नलियासर मस्जिद। ये जो नलिया
सर मस्जिद है दोस्तों, ये सांबर जयपुर के अंदर है दोस्तों, सांबर जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों। अगला बिंदु है अली साहब पीर की मस्जिद दोस्तों, ये जो अली साहब पीर की मस्जिद है ये भी जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। अगला महल आता है हमारा सामोद महल दोस्तों। अगले बिंदु के अंदर हम क्या है सामोद महल पढ़ेंगे। तो इस सामोद महल की बात करूं तो दोस्तों ये सामोद महल कहां पर है, तो ये चोमू के अंदर है और चोमू जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। इस सामोद महल का निर्माण किसने करवाया, तो बिहारी दास ने करवाया था। किसने दोस्तों, बिहारी दास ने करवाया था दोस्तों। और ये जो सामोद महल है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए क्या है सामोद महल प्रसिद्ध है। और ये सामोद महल की बात करूं तो यहाँ पर क्या है 7 बहनों के मंदिर है। कितने बहनों का दोस्तों, 7 बहनों का मंदिर कहां पर है, तो सामोद महल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। हमने क्या है दोस्तों अभी तक कुछ बिंदु और देखे हैं, यानी कि एक क्लास के अंतर्गत हमने जयपुर ग्रामीण को क्या है बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी है। और इस क्लास में हम इस जयपुर ग्रामीण के संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे और क्या है देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या है आप भी नोट्स बनाते चले साथ में। तो नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप क्लास को रोक कर लिखते हो रह कर दोस्तों, तो इससे अच्छा है पहले तो इसको सुन लो, समझ लो, पढ़ लो। उसके बाद क्या है दोस्तों मैं आप सभी को मौका देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप क्या है उस समय स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास पूरी होने के बाद क्या है नोट्स बना दो, जिससे आपको क्या है एक बार तो आप साथ में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर आगे जब नोट्स बनाओगे वापिस रुक कर स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब आपका क्या है रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर है वर्तमान में। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, लेकिन क्या है नए जिले बनने के कारण कुछ चीजें इधर उधर हुई है, उनका स्थान वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करेंगे दोस्तों। मैं आपको फिर कह देता हूं कि क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यदि चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो, ठीक है। और आपके जो भी सुझाव है इस क्लास को लेकर वो कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट कर सकते हो, जो भी हो आपके मन के सुझाव इस क्लास के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। दोस्तों अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं हमारे इस बिंदु को लेकर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत दोस्तों। तो अगला जो है हमारा वो है माधो निवास महल। कौन सा है दोस्तों, माधो निवास महल है दोस्तों। और ये महल चोमू के अंदर है। कहां पर दोस्तों, चोमू के अंदर है, चोमू जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों, ठीक है। इस माधो निवास महल का निर्माण की बात करूं तो दोस्तों माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, माधो सिंह ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। अगला जो हमारा महल है दोस्तों शीश महल। कौन सा है दोस्तों, शीश महल है। और ये शीश महल भी कहां पर है दोस्तों, तो चोमू में है। और इस शीश महल का निर्माण दोस्तों शिव सिंह ने करवाया। किसने दोस्तों, शिव सिंह ने करवाया था इस शीश महल का निर्माण दोस्तों। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आता है दोस्तों चोमू का किला। कौन सा आता है दोस्तों बिंदु, चोमू का किला आता है। और ये जो चोमू का किला है दोस्तों चोमू के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों, चोमू का किला चोमू में स्थित है। और इसके निर्माण की बात करूं दोस्तों तो इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। जो चोमू का किला है दोस्तों, इस चोमू के किले का निर्माण की बात करूं तो इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था दोस्तों। इस चोमू के किले के उपनाम की बात करूं दोस्तों तो 3 नाम या 4 नाम हमें उपनाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से है देखना। एक तो मिलता है दारादारगढ़। क्या मिलता है दोस्तों, दारादारगढ़ मिलता है। अगला नाम हमें रघुनाथ गढ़ देखने को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, रघुनाथ गढ़ देखने को मिलता है। और अगला नाम दोस्तों क्या है, चोमुहा गढ़ देखने को मिलता है। यानी कि जो चोमू का किला है इसके 3 उपनाम हमें देखने को मिलता है। पहला नाम है दोस्तों दारादारगढ़ है दोस्तों, दूसरा नाम है रघुनाथ गढ़ है, तीसरा है चोमुहा गढ़ दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा किला आता है करणसर किला। कौन सा दोस्तों, करणसर किला है। यह सांबर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला दुर्ग है दोस्तों जोबनेर दुर्ग।
जोबनेर दुर्ग कहां पर है दोस्तों? तो जोबनेर के अंदर है, जोबनेर जयपुर ग्रामीण। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा दुर्ग है दोस्तों माधोराजपुरा दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? माधोराजपुरा दुर्ग है और ये जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है। इसके निर्माण की बात करूं दोस्तों तो इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। जो माधोराजपुरा दुर्ग है दोस्तों, इस माधोराजपुरा दुर्ग का निर्माण दोस्तों माधो सिंह प्रथम ने करवाया था और वो भी दोस्तों तुंगा युद्ध विजय के उपलक्ष्य में। यानी कि जो माधो सिंह थे प्रथम, ये क्या है? तुंगा युद्ध का विजय क्या है दोस्तों? तुंगा का जो युद्ध था उसके विजय के उपलक्ष्य में क्या करवाया दोस्तों? माधोराजपुरा दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला दुर्ग है हमारा मोरिजा दुर्ग। कौन सा दोस्तों? मोरिजा दुर्ग है और ये मोरिजा दुर्ग जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है दोस्तों? मोरिजा दुर्ग जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हमने दोस्तों क्या है? जयपुर के अंदर पढ़ा था। अब यहां पर पढ़ रहे हैं तो फिर आप कहोगे कि सर ये बगरू का युद्ध दो जगह कैसे? दोस्तों हमने वहां राजा पढ़ा था, उस राजा ने कौन सा युद्ध किया था ये पढ़ा था दोस्तों। और हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि ये जो बगरू का युद्ध है, ये बगरू का युद्ध दोस्तों जयपुर ग्रामीण के अंदर हुआ था। यानी कि जो बगरू का युद्ध है बगरू में हुआ था और बगरू जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। वहां पे तो हमने राजा पढ़ा कि इस राजा ने ये युद्ध लड़ा और हम यहाँ पर ये पढ़ रहे कि ये युद्ध यहाँ पर हुआ है। अब किसने किया वो हम अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों। बगरू का युद्ध हुआ और यह बगरू का युद्ध जयपुर ग्रामीण के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों। और यह युद्ध हुआ था 20 अगस्त 1748 को। कब हुआ था दोस्तों? 20 अगस्त 1748 को हुआ था और माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ था। किनके मध्य दोस्तों? माधो सिंह व ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ था और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या हुई? विजय हुई थी दोस्तों। इस युद्ध के अंतर्गत विजय हुए हैं हमारे ईश्वरी सिंह। ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों अगले बिंदु पर, तो अगला बिंदु यह कहता है कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? तो दुनिया का तो क्या है दोस्तों? तीसरा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा है दोस्तों? अनिल अग्रवाल क्या है दोस्तों? अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो चौंपगांव आमेर में स्थित है दोस्तों। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों क्या है? अनिल अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो चौंपगांव में है, आमेर तहसील के अंदर है दोस्तों। और जिला की बात करूं तो जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है दोस्तों। ठीक है। अब हम हमारे अगले बिंदु पर चले दोस्तों। तो अगला बिंदु यह आता है कि हीरालाल शास्त्री के बारे में दोस्तों। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में बात करूं तो हीरालाल शास्त्री का जन्म दोस्तों कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोबनेर के अंदर। ठीक है। जोबनेर कहां पर है वो आपको पता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों जोबनेर के अंदर हुआ था और दोस्तों 30 मार्च 1949 को ये जो हीरालाल शास्त्री है दोस्तों, हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को दोस्तों जो वरहत राजस्थान संघ था उसके क्या है? मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे दोस्तों? जो वरहत राजस्थान है दोस्तों, इस वरहत राजस्थान के क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों तो हीरालाल शास्त्री का एक गीत है, उस गीत का नाम है दोस्तों परले प्रतीक्षा नमो नमे। क्या है दोस्तों? इस गीत का नाम है, हीरालाल शास्त्री का एक गीत है, उस गीत का नाम है परले प्रतीक्षा नमो नमः है। ठीक है दोस्तों। और बात करूं तो हीरालाल शास्त्री ने क्या है? संभाग्य व्यवस्था शुरू की थी 1949 को। जो हमारे हीरालाल शास्त्री जी है इन्होंने क्या है? संभाग्य व्यवस्था को शुरू किया था दोस्तों। और जब संभाग्य व्यवस्था को शुरू किया था तो वो समय था दोस्तों 1949। क्या था? 1949 था दोस्तों। ठीक है। अब हम अगले बिंदु पर चले तो अगला बिंदु आता है कि नकटी माता का मंदिर कहां पर है। जो नकटी माता का मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों? तो ये भवानीपुरा गांव के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? भवानीपुरा गांव में है, जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों। अगले बिंदु की मैं बात करूं दोस्तों तो चार घोड़ों की बावड़ी कहां पर है? तो चार घोड़ों की बावड़ी जोबनेर में है। कहां पर है दोस्तों? जोबनेर में है। चूली बावड़ी दोस्तों सरजोली के अंदर है। कहां पर है?
चुली जो बावड़ी है वो सड़जोली के अंदर है दोस्तों। अगला बिंदु है कि देश का प्रथम हाथी गांव कौन सा है दोस्तों। जो देश का प्रथम हाथी गांव कौन सा है दोस्तों। राज्य करना कह रहा हूं, देश का कह रहा हूं। देश का यदि प्रथम है तो वो राज्य का भी प्रथम होगा। जो देश का पहला है हमारे राजस्थान के अंदर, तो वो तो राज्य का तो पहला होगा ही होगा, लेकिन वो देश का भी पहला है। तो देश का पहला या प्रथम हाथी गांव कौन सा है दोस्तों। तो देश का पहला, राज्य का पहला दोस्तों वो हाथी गांव है कुंडा ग्राम। कौन सा है दोस्तों, कुंडा ग्राम या कुंडा गांव है, और ये आमेर तहसील के अंदर है दोस्तों। और ये जो हाथी गांव है ये सफारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, ये सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हाथी गांव है दोस्तों ये सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले बिंदु की बात करूं तो दोस्तों आंवला मंडी आती है। ये आंवला मंडी चोमू के अंदर स्थित है दोस्तों, और राज्य की प्रथम आंवला मंडी है जो चोमू के अंदर दोस्तों। जो आंवला मंडी है वो राज्य की प्रथम आंवला मंडी है। क्या है दोस्तों, राज्य की प्रथम आंवला मंडी चोमू के अंदर है दोस्तों। अगली बात करूं दोस्तों तो अगला बिंदु है पुष्प मंडी। पुष्प मंडी कहां पर है दोस्तों, मुहाना के अंदर है, और मुहाना जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला बिंदु हमारा आता है टिंडा मंडी। ये दोस्तों टिंडा मंडी कहां पर है, तो टिंडा मंडी दोस्तों शाहपुरा के अंदर है। टिंडा मंडी कहां पर है दोस्तों, शाहपुरा के अंदर है। और ये जो टिंडा मंडी है वो राज्य की सबसे बड़ी टिंडा मंडी है। क्या है दोस्तों, ये राज्य की सबसे बड़ी टिंडा मंडी है। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी टिंडा मंडी शाहपुरा के अंदर है। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर है दोस्तों। मटर मंडी दोस्तों, मटर मंडी कहां पर है, बस्सी के अंदर है। बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कहां पर है मटर मंडी दोस्तों, बस्सी के अंदर है। अगली बात करूं दोस्तों अगले बिंदु की, तो एक आता है सांबर की संधि दोस्तों। ये जो सांबर की संधि दोस्तों ये हमारे दोस्तों क्या है, जो हमारे जयपुर के दोस्तों जो प्रताप सिंह थे, कौन थे दोस्तों, प्रताप सिंह, और क्या है मराठाओं के मध्य क्या है संधि हुई थी। प्रताप सिंह क्या है दोस्तों, एक तो क्या है दोस्तों पाटन का युद्ध। कौन सा दोस्तों, एक तो पाटन का और एक जो मेड़ता का युद्ध था, ये दोनों युद्ध क्या है दोस्तों मराठाओं से हार चुके थे। पाटन का युद्ध और जो मेड़ता का युद्ध था दोस्तों, प्रताप सिंह क्या है मराठाओं से हार चुके थे। तो इन्होंने क्या है मराठाओं से संधि की थी। तो जब मराठाओं से संधि की तो इन्होंने क्या है मराठाओं को 60 लाख रुपए तो राशि दी, और जो अजमेर का परगना था वो वापस क्या है मराठाओं को लौटाया था। तो 60 लाख रुपए राशि दी और अजमेर का जो परगना था दोस्तों वो क्या है मराठाओं को लौटाया था। ठीक है, ये बात तो हमने क्या है जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर हमने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, यहां तक हम पढ़े हैं दोस्तों। अभी मात्र 10 मिनट की क्लास और रही होगी जयपुर ग्रामीण के बारे में। इसके बाद हमारा जयपुर ग्रामीण जिला पूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़े हमारे बिंदु को लेकर। तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है दोस्तों बैटरी गांव। क्या है दोस्तों, बैटरी गांव है। इस बैटरी गांव की बात करूं दोस्तों तो ये बैटरी गांव बस्सी के अंदर आता है। कहां पर आता है दोस्तों, बस्सी के अंदर आता है, और बस्सी जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। ठीक है, इस बैटरी गांव की बात करूं दोस्तों तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा क्या है इसे आदर्श ग्राम योजना में चयनित किया गया था। जो बैटरी गांव है, इस बैटरी गांव को क्या है दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा क्या है आदर्श ग्राम योजना में इसको चयन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु की बात करूं तो अगला है ताला उद्योग। ताला उद्योग कहां का है दोस्तों, तो करणसर का है, और करणसर कहां का है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, अगले बिंदु की बात करूं तो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव। तो राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव की बात करूं तो दोस्तों जाहोता गांव है। कौन सा गांव है, जाहोता गांव है। राजस्थान का ओडीएफ प्लस गांव की बात करूं दोस्तों तो वो गांव है जाहोता गांव दोस्तों।
अगले बिंदु पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज की बात करूं दोस्तों तो वो आता है जवानपुरा। कौन सा आता है दोस्तों? जवानपुरा। जैसा नाम दोस्तों वैसा ही इसका काम है, जवानपुरा। नाम क्या है दोस्तों? जवान। क्या है दोस्तों? जवान। यहाँ पर कैसे लोग हैं? जवान है, हेल्दी लोग हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है? तो जवानपुरा। जैसा नाम वैसा काम इसका दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें आगे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहां पर है दोस्तों? बगरू के अंदर है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क दोस्तों बगरू में है और इसकी स्थापना 24 जुलाई 2013 में की गई है। कब की गई दोस्तों? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की तो बगरू में 23 जुलाई दोस्तों कब की गई है? इसकी 24 जुलाई, सॉरी 23 बोल दिया था गलती से, 24 जुलाई है। 24 जुलाई 2013 में स्थापित किया गया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स दोस्तों। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है वो कुक्स के अंदर है दोस्तों और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कुक्स के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों ये कहां पर है? तो ये कुक्स के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? कुक्स। ठीक है, तो कुक्स के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों। अब मैं बात करूं दोस्तों रूपा की नागल, ये क्या है? एक गांव है। रूपा की नागल ये एक गांव है दोस्तों। इस गांव की बात करूं तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान क्या है? स्थापित किया गया है। जो रूपा की नागल गांव है दोस्तों जयपुर जिले के अंदर, जयपुर ग्रामीण जिले में रूपा की नांगल गांव, इस गांव में राष्ट्रीय स्तर का क्या है दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है रूपा की नांगल में दोस्तों। अगला बिंदु है हमारा मानपुरा माचड़ी। क्या है दोस्तों? मानपुरा माचड़ी। ये गांव है दोस्तों मानपुरा माचड़ी, जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? चमड़ा उद्योग होता है। क्या होता है दोस्तों? मानपुरा माचड़ी के अंदर चमड़ा का उद्योग होता है दोस्तों। और यहाँ पर एक कार्य और होता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? स्थापित किया गया है। जो मानपुरा माचड़ी है दोस्तों यहाँ पर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है। कौन सा प्लांट है दोस्तों? कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? यहाँ पर स्थापित किया गया है मानपुरा माचड़ी में। और मानपुरा माचड़ी का चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु है चाकसू प्रशस्ति। कौन सा है दोस्तों? चाकसू प्रशस्ति है। ये चाकसू प्रशस्ति दोस्तों चाकसू के अंदर है, चाकसू जयपुर ग्रामीण में। ठीक है दोस्तों, चाकसू परिस्थिति के अंदर दोस्तों हमें यह जानकारी मिलती है कि जो गुहिल वंश है दोस्तों, गुहिल वंश की बात करूं तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उस गुहिल वंश की क्या है? यहाँ पर उसकी जो वंशावली है उस वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। और जो गुहिल वंश के जो युद्ध के बारे में क्या है दोस्तों? उनके जो युद्ध विजय है, उनके विजय युद्ध, उन्होंने जो युद्ध विजय किए हैं उनके बारे में इस चाकसू प्रशस्ति के अंदर हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। इस चाकसू प्रशस्ति के लेखक की बात करूं दोस्तों तो इनके लेखक है कर्णिक बानू। कौन है दोस्तों? कर्णिक बानू इनके लेखक है। कौन है दोस्तों? लेखक की बात करूं तो कर्णिक बानू इनके लेखक है दोस्तों। ठीक है, चाकसू प्रशस्ति के। अब मैं बात करूं अगले बिंदु की दोस्तों तो आग से पेंटिंग, आग से पेंटिंग बनाना दोस्तों। पेंटिंग बनाना अलग बात है दोस्तों। पेंटिंग स्केच पेंटिंग कोई बनाता है, कोई कलर से बनाता है, कोई किसी से पेंटिंग बनाता है, लेकिन दोस्तों आग से पेंटिंग बनाना बहुत ही अलग कला है। आग से क्या है? पेंटिंग बनाना अलग कला है दोस्तों। और आग से पेंटिंग बनाने वाला हमारे राज्य के अंदर क्या है? एकमात्र कलाकार है। हमारे राज्य में एकमात्र कलाकार है, उसका नाम है दोस्तों अजित कुमार। क्या नाम है दोस्तों? अजित कुमार नाम है। ये इस
आग से पेंटिंग बनाने वाले क्या है, राज्य में एकमात्र कलाकार है जिनका नाम क्या है दोस्तों, अजित कुमार है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, अजित कुमार है, राज्य में एकमात्र कलाकार है इसके। ठीक है, इसके राज्य में एकमात्र कलाकार है अजित कुमार। कोई बात नहीं, मैंने इसके मिटा दिया, वापस लिख देते हैं इसके। ठीक है, इन्होंने 30 से अधिक व्यक्तियों की क्या है, आग से पेंटिंग बनाई। जो अजित कुमार है दोस्तों, ये अजित कुमार क्या है दोस्तों, आग से पेंटिंग कम से कम 30 से ज्यादा व्यक्तियों की, यानी कम से कम बात करूं तो भी 30 व्यक्तियों की। और यहां तो यह बताया जा रहा है कि इन्होंने 30 से ज्यादा व्यक्तियों की क्या है, आग से पेंटिंग बनाई है दोस्तों। इन्होंने वर्ष 2007-8 के अंदर दोस्तों जो बुक होती है लिम्का दोस्तों, उस बुक गिनीज रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अपना नाम क्या है, गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड करवाया था। अब मैं बात करूं दोस्तों अगले बिंदु पर, तो राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम ग्राम कौन सा है। हमारे राजस्थान का इंटरनेट से जुड़ने वाला प्रथम ग्राम कौन सा है, यानी कि पहला गांव कौन सा है जो इंटरनेट से जुड़ा दोस्तों, तो वो गांव है नाइला। कौन सा गांव है दोस्तों, नाइला गांव है, ये नाइला ग्राम है दोस्तों। ये जो क्या है, राज्य का गांव है नाइला, जो क्या है, इंटरनेट से जुड़ा था। ठीक है, पहला गांव है जो इंटरनेट से जुड़ा, प्रथम, पहले, सबसे पहले यही गांव क्या है, इंटरनेट से जुड़ा था, नाइला। और कहां पर आता है, जयपुर ग्रामीण जिले में आता है दोस्तों। ठीक है, है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, बिल क्लिंटन थे। कौन थे दोस्तों, बिल क्लिंटन थे। बिल क्लिंटन ने क्या है, नाइला गांव का दौरा किया था दोस्तों। किसका दौरा किया था, बिल क्लिंटन, जो क्या है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने नाइला गांव का दौरा किया था दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस बगरू की। ये जो बगरू है जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। तो बगरू की बात करें दोस्तों, तो बगरू की बात करें तो बगरू के बारे में हमें एक पता चलता है कि यहाँ की क्या है, बगरू की, बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, बगरू प्रिंट। यानी कि जो बगरू प्रिंट होती क्या है दोस्तों, जो वस्त्रों की क्या है, रंगाई छपाई होती है, वो बगरू प्रिंट है दोस्तों। ठीक है, यहां पर बगरू के अंदर दोस्तों देखना, यहां परंपरागत शैली के वस्त्रों के लिए विख्यात है। यह बगरू जो है परंपरागत शैली वस्त्रों के लिए, जो परंपरागत वस्त्रों की शैली है उस शैली के लिए क्या है, विख्यात है। और यहाँ पर क्या है, वस्त्रों की रंगाई व छपाई का काम होता है। ठीक है, और ये रंगाई और छपाई किस प्रिंट के माध्यम से होती है, तो ये बगरू प्रिंट के माध्यम से होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करूं दोस्तों मुन्ना मास्टर की, किसकी, मुन्ना मास्टर की बात करूं दोस्तों, जिसे हम भजन गायक कहते हैं। ये जो मुन्ना मास्टर है दोस्तों, ये भजन गायक है। और इसकी बात करूं तो इनका जो जन्म है वो बगरू के अंदर हुआ था। कहां पर, बगरू के अंदर हुआ था। इनका जो मूल नाम है दोस्तों, मूल नाम है रमजान खान। क्या नाम है दोस्तों, मूल नाम इनका, मूल नाम रमजान खान है दोस्तों। 2020 में इन्हें क्या है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। जो 2020 का पद्म श्री पुरस्कार है वो रमजान खान को या मुन्ना मास्टर को क्या है, 2020 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये हुआ हमारा जयपुर ग्रामीण जिला पूर्ण दोस्तों। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और आपको कोई सुझाव हो क्लास को लेकर तो सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण जिला हमारा क्या हुआ दोस्तों, पूर्ण हुआ। अब हम कल क्या है दोस्तों, केकड़ी जिला जो नया जिला बना है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है।